नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे बिहार एलआरसी 2024 पोस्ट 10,101 पोस्ट आपका रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है और बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है और जो भी अनसिलेक्टेड स्टूडेंट है, सबसे पहले सिलेक्टेड स्टूडेंट को मैनी कंग्रेचुलेशंस। और जो भी अनसिलेक्टेड है, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो भाई मेरे धैर्य बनाए रखिएगा आप लोग। और वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है, सारा चीज़ मैं बात करूँगा, ठीक है। और हड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को, जो भी जिनका भी क्लियर नहीं हुआ, आप लोग एग्जाम का नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एक एग्जाम और एक रिजल्ट आपका भविष्य नहीं तय कर सकती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी अगर नहीं ज्वाइन हुए तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाएगा, ताकि ऐसे ही आपको न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और एक काम और जरूर कीजिएगा, लाल बटन जो होगा उसको प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अमीन क्लर्क और एएसओ एंड एसएसके, यानी कि यहाँ पे आपका कानून गो का है, ठीक है। एलआरसी में सबसे पहले सारा 3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा। ज्वाइनिंग कब है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कैसे होगा और वेटिंग लिस्ट कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, सारा चीज़ मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आखिर एलआरसी की ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है। तो एलआरसी की जो ज्वाइनिंग है आपका, उसमें आपको अभी टाइम देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा सा टाइम मतलब कि लग सकता है आपको। लगभग अप्रॉक्स कहा जा सकता है कि अप्रॉक्स 1 मंथ का आपका यहाँ पे टाइम यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। 1 मंथ का उस तो एलआरसी का जो ज्वाइनिंग है वो लगभग 1 मंथ का टाइम यहाँ पे लगभग लग सकता है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कैसे होगा, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि जिसका अच्छा रैंक होगा उनको पटना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा या अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, क्या गृह जिला में पदस्थापन हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले तो ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और ट्रेनिंग के लिए आपको 2 सेंटर, आप लोगों को पता ही है कि आपको पटना और एक आपका गया, 2 सेंटर यहाँ पे बना दिया गया है। तो पटना और गया यहाँ पे आपको अच्छे से ट्रेनिंग लिया जाएगा और ज्वाइनिंग भी धीरे धीरे होगी। ये नहीं कि एक बार आपका सब्जी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आपको 2 जगह, आपको पटना और गया में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको लगभग 1 या 2 मंथ का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग होने वाला है। 1 या 2 मंथ अप्रोक्स यहाँ पे जा सकता है और उसके ट्रेनिंग के बाद ही आपको वहाँ से डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, ठीक है। कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट, सारा चीज़ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इसी के आधार पर, और ये नहीं कि आपको मार्क्स के आधार पर या रैंक के आधार पर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हो सकता है कि वहाँ पर चॉइस फिलिंग भी आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको डिपार्टमेंट के द्वारा ही वहाँ पर सारा चीज़ दिया जा सकता है, ठीक है। अब बात करें तो वेटिंग लिस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो भाई मेरे वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है, यहाँ पे जो भी अनसिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिनका भी रैंक है अगर 50 से रह गया होगा या 10 से रह गया, मतलब कि 10 रैंक से रह गया, जैसे कि 872 अगर ईडब्ल्यूएस का गया है तो उसमें से 873 जिनका होगा, 875 होगा, नहीं हुआ 880 होगा या 900 होगा या 1000 होगा, ठीक है। तो ये इन लोगों का थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें और हाँ, एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहे, ना ही कि इसी पे डिपेंड रहे आप लोग, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनका भी आपका रैंक यदि यूआर से, जैसे कि आपका 2600 के करीब में आपका कट ऑफ गया है, तो यदि आपका रैंक लगभग फ्लक्चुएशन आपका देखने को मिल सकता है। वेटिंग लिस्ट में आपको 500 के करीब में, लगभग 300-400 के करीब में फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकता है। मतलब क्योंकि जैसे 2600 है और जिनका अगर 400 और ज़्यादा होगा, 3000 के करीब में होगा या 4000 के करीब में होगा, तो उन लोगों का भी यहाँ पे रैंक मतलब कि वेटिंग लिस्ट में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। यानी कि 400-500 के करीब में आपका 50% निकालेगा ही, बट सिलेक्शन की चांसेस बोल रहे हैं कि अगर आपका वेरी कर रहा है आपको 300 से 400, तो आपको सिलेक्शन की चांस वहाँ पे बन रही हैं, जो भी कैटेगरी के हैं। जैसे कि कैटेगरी वाइज, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो वो भी कुछ मतलब कि ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं ज्वाइन करेंगे, ऐसे भी होता है। और जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो सीट वैकेंट रहेगा तो उनको फिल किया जाएगा। तो ऐसे में आपको फ्लक्चुएशन जो है वो 200, 250, 300, 200 प्लस आपको फ्लक्चुएशन देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि लगभग 200 से 500 के बीच में यदि आपका फ्लक्चुएशन है, जैसे कि 872 के करीब में लगता है कि गया है ईडब्ल्यूएस का, तो उसमें से 200 आप कर ले, यानी कि 1000 करीब में यदि आपका रैंक है, तो ये वेटिंग लिस्ट में आपको चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और नेक्स्ट प्रिपरेशन भी आप लोग करते हैं। 50% आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाला ही जाएगा, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक मैं बात आपको बताता हूँ कि वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है वो एलआरसी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि उनके अनुसार से सारा चीज़ किया जाएगा। और हाँ, अप्रॉक्स 50% यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट आपको निकाला जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर 8244 अमीन का है, टोटल मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 10,000 सीट है तो आपको 5000 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है, सभी में अलग अलग। जैसे कि 8000 इसमें है, 8244, यानी कि 4100 कुछ करीब में यहाँ पे आपको निकलेगा वेटिंग लिस्ट। और ये वेटिंग लिस्ट जब ये लोग ज्वाइनिंग पे जाएंगे, न्यू वाले जो भी जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आया है, वो लोग अगर ज्वाइनिंग पे जाएंगे, उनमें से देखा जाएगा कितना सीट वैकेंट है, कितना सीट वैकेंट रह गया, कितने लोग ज्वाइन नहीं कर पाए वहाँ पे। उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए आपको जो भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, अलग से वेटिंग लिस्ट का एक जारी किया जाएगा, ठीक है। एक वीडियो फॉर्म में आपको जारी किया जाएगा कि इतने लोग को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है।
और उन्हीं वेटिंग लिस्ट में से आपको जिनका रैंक अच्छा होगा शुरुआत में, उनको सबसे पहले यहाँ पे जो भी यहाँ पे छोड़ करके जाएंगे यहाँ से, उनको यहाँ पे क्या करेगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। किन में से, जब जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में से जो कैंडिडेट वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, उनके जगह पे यहाँ पे उनको वेटिंग लिस्ट वालों को यहाँ पे प्रावधान थोड़ा सा यहाँ पे जगह दिया जाएगा। तो यही वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, लगभग 50% यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा। और ये डिपार्टमेंट के द्वारा देखिए कब जारी किया जाता है, लेकिन एक नोटिस या एक एडवर्टाइजमेंट टाइप पे जो भी आपका होगा, सारा नेम वगैरह जो भी है रैंक के हिसाब से सारा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और गृह जिला में पदस्थापन ऐसा कुछ नहीं है, जो भी डिपार्टमेंट का आपको मन होगा वहाँ पे आपको पदस्थापन यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो बस मेरे भाई वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। और भी अगर डाउट क्लियर है कुछ भी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।